हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपी जीके का GS 5। ये राकेश सारस्वत सर की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उन प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद है उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था। मगध, वत्स, सुकुमार, है, चंपक। ठीक है, ये था, ये हमारा ट्रिक था उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों का। यदि आप ट्रिक बना लेते हैं तो ठीक है महाजनपदों का, नहीं तो फिर आप ऐसे ही जो है इसको तैयार कर लीजिए। जैसे कि मल्ल है, काशी है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा था, यहाँ पर भगवान बुद्ध को निर्वाण का जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद काशी है, वाराणसी। कोसल श्रावस्ती में है। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला बगल का। चेदी सुक्तिमती, सूरसेन मथुरा, कुरु इंद्रप्रस्थ और पांचाल काम्पिल्य और अहिछत्र 2 राजधानियाँ थी। ठीक है, उसके बाद हम इधर देखते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथों में जातक के अनुसार जातक कथाएं हुआ करती थी। तो बौद्ध ग्रंथ में जातक के अनुसार गणराज्यों में राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता था। सर्वसम्मत से चयनित होने के कारण राजा को महासम्मत कहा जाता था। ठीक है, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद कहलाती थी। तो सबसे पहले महासम्मत था, एक जो है एक सेकंड महासम्मत था, और इसके नीचे जो है परिषद हुआ करती थी, और ये लोकतांत्रिक ढंग से हुआ करती थी। ठीक, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों के संगठन को परिषद कहा जाता था। इसके भवन को संस्थागार कहा जाता था। ठीक, और प्रमुख सदस्यों की सभा को अष्टकुलक कहा जाता था। जो जैसे हमारा आज मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल कुछ लोगों का समूह होता है। और संस्थागार क्या है हमारा, आज का लोकसभा जहाँ बैठते हैं सब लोग, और विधानसभा या आप हमारा संसद आप मान लीजिए, और अष्टकुलक मंत्रिपरिषद मान लीजिए। तो महासम्मत राजा को बोला जाता था। परिषद जो है उसका जो है लोकसभा और राज्यसभा के संबंधित था। और जो भवन हुआ करता था वो संसद भवन हुआ करता होगा, जिस प्रकार से आज है। अष्टकुलक मंत्रिपरिषद के बराबर हुआ करता था। इसके सदस्य प्रमुख को गणों का मुखिया कहा जाता था। प्रशासन के सभी निर्णय बैठक में आम सम्मति से लिए जाते थे। आम सहमति न बन पाने पर मतदान कराया जाता था। ठीक है, अब प्राचीन भारत के उत्तर प्रदेश के गणराज्य, उत्तर प्रदेश के जो गणराज्य थे कौन कौन से थे, तो 7 गणराज्य थे। एक था कपिल वस्तु के शाक्य, ये सिद्धार्थ नगर हुआ करता था। कपिल वस्तु के शाक्य। रामनगर के कोली, गोरखपुर जनपद क्षेत्र है। पिपलीवन के मोरीय, गोरखपुर क्षेत्र है। ये भी काशी के मल्ल या कुशीनगर क्षेत्र है। कुशीनगर के मल्ल ये कुशीनगर क्षेत्र था। पावा के मल्ल ये फाजिल नगर क्षेत्र आज का हुआ करता था। और सुमुसुमारगिरी के मध्य मिर्जापुर क्षेत्र हुआ करता था। और कोसपुत्र के कलाम गंगा यमुना का दोआब हुआ करता था। ठीक है, एक सेकेंड हाँ, बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों में का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध शाक्य गणराज्य के कोसल जनपद के राजकुमार थे। शाक्यों के गढ़ प्रमुख सुद्धोधन के बुद्ध के पिता थे। शाक्य वंश के लोग कोसल के इक्ष्वाकु की एक शाखा थे। कोसल नरेश प्रसेनजित ने शाक्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिससे उत्पन्न पुत्र भिडूढव उनका उत्तराधिकारी बना। कोसल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। प्रत्येक 4 माह का वर्षा काल में वे यहीं व्यतीत करते थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को सुधार कर अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, यहीं श्रावस्ती के एक व्यापारी अनाथ पिंडक
सुदात ने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर दान दिया था। श्रावस्ती के ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बाराम नाम का बिहार जो है दान दिया था। उत्खनन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में श्रावस्ती की आकृति अर्धचंद्राकार थी। कोसल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का परम अनुयायी था। इसने बौद्ध संघ श्रावस्ती में राजकराम और मल्लिकाराम नामक बिहार प्रदान किए थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का राजा उदयन बुद्ध का अनन्य था। इसने बुद्ध को घोषित राम नामक बिहार भेंट किया था। बिहार आप जानते हैं क्या है? जहाँ पर रुकने का स्थान हुआ करता था, जहाँ साधु भिक्खु भिखुड़ी जा करके वहाँ पर रुकते थे, वहाँ उनका स्थान बिहार हुआ करता था। ठीक है, तो इसने बुद्ध को घोषित राम नामक बिहार भेंट किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम ने मृगदाव में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिनके नाम कुंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अश्वजीत और महानाम थे। मल्ल गणराज्य आधुनिक कुशीनगर एवं देवरिया जनपदों में स्थित था। इसमें मल्लों के 9 गढ़ राज्य शामिल थे। इसकी 2 राजधानियां थीं। पहली कुशनारा और अथवा कुशीनगर आधुनिक कसाया उपनगर के निकट अनुरुद्धवा तथा दूसरी पावा वर्तमान में सठियावा फाजिल नगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण निधन 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में हो गया था। हिरण्यवती नदी ये वर्तमान गंडक के तट पर स्थित कुशीनारा में हुआ था। निर्माणोपरांत बुद्ध की अस्थि अवशेष को 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिनमें 4 के स्थान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो बुद्ध के अवशेष पर निर्मित उत्तर प्रदेश में स्तूप कौन कौन से हैं? तो कपिल वस्तु शाक्य में है, इसके निर्माता करता जो है शाक्य थे। कुशीनगर इसके निर्माणकर्ता मल्ल थे। रामनगर कोली थे और पावा मल्ल थे। जैन धर्म उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध धर्म के लिए इतना ही था। अब आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग मैं अलग से करवाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। जैन धर्म और उत्तर प्रदेश। जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अयोध्या के सूर्य वंश के पैदा हुए थे। जैन ग्रंथ के अनुसार ऋषि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें दूसरे से 22वें तीर्थंकर तक का स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पुरुषादनियम काशी के नागवंशी राजा अशोसिन के पुत्र थे। उन्होंने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना की। ये व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, उसके बाद इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। इनके जो अनुयायी थे इनको निग्रंथ कहा जाता था। तो ये हैं हम वो ऋषभदेव, उनके क्या नाम है? महावीर स्वामी हैं, महावान महावीर देखिए लिखा है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश और बौद्ध स्थल। तो कपिल वस्तु में इसकी पहचान वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में की जाती है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। ठीक है, ये लाइनिंग में था, नीचे तो खत्म हो गया था, लाइनिंग में था तो यहाँ ध्यान नहीं पड़ा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सारनाथ, इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की स्थापना यहीं की थी। कुशीनगर बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली है। यहाँ मल्लगढ़ राज्य वर्तमान कुशीनगर और देवरिया की राजधानी थी। श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित यह नगर कोसल राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे। रामग्राम, इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ताल के रूप में की जाती है। यहाँ कोलीगढ़ राज्य की राजधानी थी। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। देवदाह,
यह बुद्ध का ननिहाल था। इसकी राजधानी वर्तमान में महाराजगंज के नेपाल की सीमा में स्थित नगर ठुठरी-बरी के रूप में की जाती है। पावा, यह वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर सठियावा क्षेत्र में स्थित है। बुद्ध यहीं के चुंदकरमार के घर भोजन किए, जिसके कारण जो है उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़, अब यहाँ पर जैन धर्म वाला आ गया। वो कोष्टक में दिए थे कि जिससे आप जो है मेन जो क्षेत्र हैं वहाँ के, आप उस बारे में जान लीजिए। जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान और कार्य स्थल यद्यपि मगध रहा, किंतु उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त थी। महावीर ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों ब्रह्मचर्य या चैस्टिटी को सम्मिलित कर लिए थे। तो 4 तो आप लोगों ने जाना था नीचे। ठीक है, ये 4 थे। देखिए यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और 5वां जो था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी और रौनाही, प्राचीन रत्नागिरी जैसे जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। भगवत, शैव और वैष्णव धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भांति भगवत, वैष्णव और शैव तथा शाक्त धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपना पुस्तिका इंडिका में लिखा है कि जोबा-रेस यमुना तट के निवासी सैरेनसेनाई वंश अथवा जाति के लोग सूर्यसेन, आधुनिक मथुरा में हेराक्लिस, वासुदेव कृष्ण की उपासना करते हैं। इसी प्रकार गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी अभिलेख में वासुदेव कृष्ण सारंगिल की पूजा के लिए गांव दान देने के लिए उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में ही भारत के एक प्रमुख शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसे देवगढ़ ललितपुर के लिए प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ शेष शैया पर विराजमान श्री विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। उत्तर प्रदेश के काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज आदि भागवत वैष्णव धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के मुख्य केंद्र हैं। मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के निवासी डायनोसियस शिव की पूजा करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ अथवा गोरक्ष संप्रदाय की नींव पड़ी। आज जो भी हठ योग की अपनी विशेषता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। मौर्य काल। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व के पिता ने कोली गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम या वर्तमान गोरखपुर जनपद के निकट मौर्य राज्य की स्थापना की थी। मौर्य राज्य की राजधानी पिपलीवन उसी स्थान पर थी जहां आज गोरखपुर जनपद की राजधानी गांव है। उत्तर प्रदेश के अशोक के अभिलेख। अहरौरा, जिसे मिर्ज़ापुर कहते हैं, लघु शिलालेख था। मेरठ बृहद स्तंभ लेख है। प्रयागराज बृहद स्तंभ लेख है। सारनाथ लघु स्तंभ लेख है और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है। ठीक है, तो सारनाथ और कौशाम्बी दोनों अलग अलग अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, इसको जानते रहिएगा। मेरठ का बृहद शिलालेख है और बृहद स्तंभ लेख है, और प्रयागराज का भी बृहद स्तंभ लेख है। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से गणानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। उसी के साम्राज्य में कौशल, काशी, पंचाल समेत आज का समस्त उत्तर प्रदेश से समाहित था। चंद्रगुप्त मौर्य एक ताम्रपत्र अभिलेख कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोगौरा या कौड़ी ग्राम से में प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। इसमें अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख हुआ है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर उसके शासक हुए अशोक। कलिंग विजय के बाद अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया। इस दौरान उसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए 40 से अधिक शिलालेख और स्तंभलेख बनवाए हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। अशोक के स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों के से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों या रेड सैंडस्टोन से निर्मित हैं। अशोक के मेरठ स्तंभ लेख के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बाद में दिल्ली लेकर चला आया। और सारनाथ स्तंभ लेख को सिंह शीर्ष को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलन ने की थी, जबकि इन्हें पढ़ने की सफलता सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। मौर्य सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। इनमें प्रमुख हैं सारनाथ प्राप्त धमेक एवं चौखंडी स्तूप। दोनों के निर्माण में ईंट और रोड़ी की बड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। मौर्य शासन अपने केंद्रीय शासन के लिए जाना जाता है। केंद्रीय प्रशासन 8 विभागों में विभक्त था, जिसे तीर्थ कहते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग और संविधाता कोषा विभाग का अध्यक्ष था। कर्मांतिक उद्योग विभाग का अध्यक्ष और अंतर्वासिक सम्राट के निजी सुरक्षा के जिम्मेदार अधिकारी था तथा तीर्थ के मुखिया को अमात्य कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है तीर्थ अनेक छोटे छोटे विभागों में विभक्त है। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का मुखिया और एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का एवं राजस्व विभाग का अधिकारी था और रुपया दर्शक मुद्रा निरीक्षक था। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, कि मौर्यों के बाद जो है क्या आए उसके बाद हम देखेंगे। तो नमस्कार।